चंद्रयान-3 के भूकाल को देखकर रूस ने खोया होश। भारत का बाहुबली चंद्रयान-3 अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे देखकर रूस ने अचानक से 50 सालों बाद लॉन्च किया अपना मून मिशन, जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को 23 अगस्त से पहले चांद पर लैंडिंग कराने का फैसला ले रहे हैं। और इस मिशन के हर पड़ाव में चंद्रयान-3 को मिल रही सफलता को देखकर नासा, चाइना और पाकिस्तान बौखला उठे हैं। इसलिए दुनिया भर में ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है चंद्रयान-3 के पीछे पीछे नासा और चाइना अपना मून मिशन को लॉन्च कर दे। हालांकि इन बातों की वजह से हमने भारत के दोस्त रूस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से टूटी हुई कमर के साथ रेंग रहे रूस ने अपना दबदबा बनाने के लिए भारत से ही पंगा ले बैठा, जहां रूस ने अचानक से अपना मून मिशन लूना 25 को चंद्रयान-3 से पहले चांद पर उतरना चाहता है। लेकिन आखिर कैसे रूस इस मिशन को अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगा, और इसरो का वो कौन सा सपना था जिसे रूस ने चूर चूर करने का मास्टरी प्लान बना चुका है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने के लिए बेताब है। रूस के वैज्ञानिक की पूरी कोशिश है कि वो अपना लूना 25 को चंद्रयान-3 से पहले ही चांद पर लैंडिंग करा दे। इसीलिए रूस ने अपना लूना 25 को 11 अगस्त के दिन ही चांद पर रवाना कर दिया है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत चंद्रयान-3 को चांद के उस दक्षिणी ध्रुव में उस डार्क साइड पर उतारने का प्लान बना चुका है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। इसके साथ भारत दुनिया का पहला देश ऐसा बन जाएगा जिसने चांद के इस खौफनाक इलाके पर जीत हासिल की है। लेकिन अब रूस ने हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव को भी चुरा लिया है, और रूस भी अपने लूना 25 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारने वाला है, और वो भी हमारे भारत के विक्रम लैंडर से पहले। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत ने आखिर वो कौन सी उपलब्धि हासिल की है कि रूस को अचानक से मिर्ची लग गई है। क्या रूस भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध की वजह से बौखला उठे हैं, या फिर चीन ने अंदर ही अंदर रूस के कान भरने का गेम खेला है, और क्या चंद्रयान-3 के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। दोस्तों, साल 1976 में रूस ने चांद के सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपने मून मिशन को, अपने लूना 24 मिशन को चांद पर भेजा था, जिसके चांद से धरती पर वापस के बाद रूस ने ऑफिशियली अपने मून मिशन को ताला लगा दिया था। लेकिन अब 47 सालों बाद भी रूस अचानक से जाग उठा है। चंद्रयान-3 को पीछे छोड़ने के लिए वो अपने मिशन को चांद के डार्क साइड पर उतर रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 मिशन की तरफ पृथ्वी और चांद की कक्षा में गोल गोल घुमा घुमा कर नहीं भेजा जा रहा है। इसी वजह से पृथ्वी से चांद तक जाने की उसकी टाइमिंग काफी कम हो चुकी है, क्योंकि जहां हमारे चंद्रयान-3 को करीब 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था चांद की सतह तक पहुंचने के लिए, वहीं सीधे रास्ते की वजह से रूस का लूना 25 सिर्फ 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। साथियों, मून मिशन की शुरुआत से ही अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यानों को सुपर पावरफुल रॉकेट पर सवार करके जल्द से जल्द पहुंचाने में यकीन रखते हैं। हालांकि इस मिशन का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है, जबकि भारत पहले से ही चांद पर जाने के लिए अंडाकार रास्ते को ही अपना रहा है, जिसमें भले ही समय ज्यादा लगे लेकिन ये तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है। इसीलिए जहां चंद्रयान-3 के सफल होने की चांसेस 100% दिख रहे हैं, वही रूस के लूना 25 के सफल होने की चांसेस सिर्फ 50% ही दिख रहे हैं। चांद से लूना 25 मिशन के शेड्यूल की बात करें तो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस इसे 11 अगस्त के दिन लॉन्च कर चुका है, और करीब 5 दिन के बाद
करीब 16 अगस्त के दिन ये अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंच चुका होगा, जिसके बाद 4 से 5 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा और लैंडिंग के लिए वही 3 जगहों में से किसी एक जगह को चुनाव करेगा। रूस के लूना 25 की डेट 21 या 22 अगस्त की बताई जा रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 1 या 2 दिन पहले होंगी। यानी कि अगर रशिया की ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत की जगह रूस यहाँ का पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कदम रखा है। साथियों, रूस ने इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी टांग अड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपने यान को लॉन्च नहीं करा पाया था, लेकिन एक बार फिर उसने यही हरकत दोहरा दिया है और भारत की पीठ पीछे छोरा भोंकने की कोशिश की है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की यह हरकत देखकर हमारे भारत के प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जी भी काफी ज्यादा हताश हुआ है और इसरो भविष्य में कभी भी रशिया के साथ स्पेस कोलैबोरेशन नहीं करने वाला है। लूना 25 मिशन की बात करें तो जहां चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जहां 2 हफ्ते तक रहने वाला है, वही लूना 25 साल भर वही पर काम करने वाला है। लूना 25 की वजन 1750 किलोग्राम है और इसमें 30 किलोग्राम की एक खास रोवर लगा हुआ है। 1990 में कर दी थी, लेकिन कई कारण हमारा ये मिशन पीछे होते चला गया और 33 सालों बाद जब सब कुछ रेडी हो चुका है तो हमारे लूना 25 को लॉन्च करने में हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। अपने इस मिशन से रूस भारत की तरह ही अपने लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहता है। अब बात करें भारत के चंद्रयान 3 की तो लूना 25 से 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त के दिन शाम के 5:47 पर चांद की सतह पर उतरने वाला है चंद्रयान 3, जिसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर पूरे 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे और सब सही रहा तो मिशन ड्यूरेशन को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर स्पेस मिशन में पहली बार ड्यूरेशन को कम रखी जाती है, लेकिन उपकरण सही सलामत रहा तो उसे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमारे मंगलयान मिशन की ड्यूरेशन 6 महीने के लिए रखी गई थी, लेकिन ये पूरे 7 सालों तक ये मंगलयान चांद की सतह पर रिसर्च करता रहा। लेकिन चांद पर किसी भी लैंडर को लैंड करवाना इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी से बहुत ही कम ग्रेविटी है और बहुत पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ साथ धूल भी उड़ती है और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंड करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस देते हैं। पिछली बार चंद्रमा की सतह से 1.2 किलोमीटर दूर पर हमारा चंद्रयान 3 क्रैश हो गया था और साथ ही हमारे इसरो के साथ से कांटेक्ट भी खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को पहले से ज्यादा पावरफुल और एडवांस बनाया है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही अपने भरोसेमंद साथी को इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।